ये हॉस्पिटल बहुत जानलेवा हॉस्पिटल है, आदमी की जान ले रही है। आप लोग जब इसकी कंप्लेन करना है तो फिर क्या बोले? कंप्लेन करना है तो वो बोला कि मतलब कि आज जाइए, कल आइएगा, कल बात होगी। और जब हम आए तो वो सब बोल रहे हैं कि जानबूझ के नहीं हुआ, अनजान में हुआ, जो करना है जाके कीजिए। पट्टा में जाता है। बच्चा जो जन्म लिया 22 तारीख को बच्चा ने जन्म लिया, 23 तारीख को 10 बजे इंजेक्शन पड़ा बाजू में और जांग में, तो जांग में ही सुई टूट गई। बस चूंकि बच्चा यही जन्म लिया था तो यही पर सुई दिया गया होगा। तो जो इंजेक्शन दी थी उन पे कार्रवाई होगा? हाँ, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है जी, और उच्चाधिकारी को इसके संबंध में लिखा जाएगा। फिर साफ चाहिए ना तो हॉस्पिटल बंद चाहिए। जो चिकित्सा पदाधिकारी महोदय जाले के उनका कहना हुआ है कि जो नाती हो खिलाफ लेटर लिख करके आगे नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ बोलता है। आपको विश्वास नहीं? नहीं, विश्वास नहीं, झूठ बोलता है। और अगर हट गया तो न्याय मानिएगा? हाँ, मान जाएंगे। अगर यहाँ रेफरल अस्पताल में जन्म लेता है और जन्म के दिन जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंजेक्शन बच्चे के जांग में ही उसका निकल जो होता है वो टूट जाता है, और नहीं बताने के कारण ये चीज़ इन लोगों को पता नहीं चल पाता है। और बच्चे को जब दर्द होता है, बच्चा जब चिल्लाता है, बच्चे को जब परेशानी होती है, फिर ये लोग जब किसी प्राइवेट संस्था, किसी प्राइवेट जगह दरभंगा जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि इसके अंदर सुई टूटा हुआ है, इसको चीर कर निकाला जाएगा। या क्या जन्मजात बच्चे की जान चली जाती है तो कौन जिम्मेवार है? एक बड़ी खबर है और इसलिए ये खबर तैयार करने को मजबूर हो रहा हूँ कि वो परिवार पूरी तरह से परेशान परिवार की पक्की खबर से संपर्क करती है और बताती है इस तरह का लापरवाही मेरे साथ अस्पताल में बरता गया और बताया तक नहीं। जांग में देना चाहिए, सुइया दे देता है, पट्टा में देता है, पट्टा में देता है, जांग में सुइया देना चाहिए, पट्टा में देता है। बच्चा जो जन्म लिया 22 तारीख को बच्चा ने जन्म लिया, 23 तारीख को 10 बजे इंजेक्शन पड़ा बाजू में और जांग में, तो जांग में ही सुई टूट गई। तो उसके बाद में मतलब कि उसके 10 दिन के बाद बच्चे को दर्द हुआ, बुखार लगा और जख्म हो गया। तो दरभंगा लेके गए, दरभंगा वहाँ बोला जांच वाँच हुआ, दवा उवा दिया, DMCH में लेके गए तो वो बोला कि मतलब कि ऑपरेशन होगा, 1 हफ्ते के बाद बच्चे को लेके आइएगा, ऑपरेशन होगा। तो हम 1 हफ्ते के बाद लेके गए तो वो जख्म में बैठ गया और उसी के जस्ट 1 इंच में फिर से जख्म हो गया। फिर से जख्म होने के बाद में फिर दूसरे दिन गए तो दवा दिया, दवा देने के बाद में मलहम दिया, मलहम लगाए दवाई दिए। तो वो कल 1 बजे के करीब वो हल्का सा सुई बाहर आया। तो बाहर जो आया तो मेरे बाजू की इसने पड़ोसी ने उसको बुलवा के उसके बाद वो बच्चे के जान से खींचा गया। और इतना सारा दर्द ये छोटा सा मासूम, यही बच्चा है ना, ये छोटा सा मासूम झेल रहा था। और 1 महीना तक टोटल कितने दिनों का हुआ? 27 दिन हो गया। 27 दिन हो गया। पिछले 27 दिनों से इस छोटे से मासूम, इस जन्मजात शिशु की गलती सिर्फ ये है कि ये रेफरल अस्पताल में जन्म लेता है। और भी क्या क्या दिक्कतें हुई आप लोगों को? इसमें मतलब कि बहुत लापरवाही होता है। जब डिलीवरी के टाइम आए तो वो क्या बोला कि ले जाइए दरभंगा, वहाँ ऑपरेशन होगा। तो हम बोले कि नहीं, तो यहीं करवाइए, नॉर्मल होगा। तो बोली कि डॉक्टर ने कि नहीं ले जाइए, यहाँ नहीं होगा, दरभंगा लेके जाइए। तो हम लोग कितना ही किए तो दूसरी डॉक्टर ने डिलीवरी करवा, और तब जाके इतनी लापरवाही जो हॉस्पिटल में हो रही है, कितने की जान जा रही है, कितने को परेशानी हो रही है। मेरी चच्ची है यहाँ पे, उसकी लड़की को 2-4 दिन पहले लड़की बच्चा हुआ तो वो बोली कि ले जाओ दरभंगा। ये थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट में हुआ, डिलीवरी हो गया शंकर चौक पर। यह हॉस्पिटल बहुत जानलेवा हॉस्पिटल है, आदमी की जान ले रही है, सियाना हो, बच्चा हो, लेडीज हो। कंप्लेन करना है तो फिर क्या बोले? कंप्लेन करना है तो वो बोला कि मतलब कि आज जाइए, कल आइएगा, कल बात होगी। और जब हम आए तो वो सब बोल रहे हैं कि जानबूझ के नहीं हुआ, अनजान में हुआ, जो करना है जाके कीजिए। ऐसे बोल रहे जी। उसके खिलाफ प्रभारी सर तो बोल रहे कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बाद में बोले कि कार्रवाई होगी, जब आप बात किए तब बोले, मगर उससे पहले वो क्या कर रहे? लड़की हंस रही है तो देखे रूम में तो वो हंस रही है। कौन लड़की हंस रही है? नेहा देवी जो सुई दी से तो लड़की हंस रही है। अब मेरे लड़का आप बोले हैं तो हंस रही थी? हम बताए ऐसे तो वो हंस रही थी। बोले हैं कि कब की घटना है? आज हंसी है? आज 10 बजे की बात है, आज हंसती है बेटा। कहीं न कहीं अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वही जाले का रेफरल अस्पताल है जहां
आपको फिर मैं बताना चाहूं कि अगर आप बैक डोर से जाते हैं, पिछले दरवाजे से जाते हैं, तो आपका काम बड़ी शानदार तरीके से होता है। आप जेब गर्ब करते हैं, हाथ मिलाने की जगह जेब मिलाते हैं, तब तो काम आपका बढ़िया होता है। वरना इसी तरह का घोटाला होता है, इसी तरह की गलती होती है, इसी तरह का कोताही होता है, इसी तरह का मिस्टेक होता है। ये वही जाले का रेफरल अस्पताल है जहां अक्सर इस तरह का कंप्लेन आता है। और ये साफ चाहिए ना तो हॉस्पिटल बंद चाहिए, नहीं तो नर्स को नहीं, हॉस्पिटल तो सबके लिए है, हॉस्पिटल बंद करने से नहीं होगा। वैसे स्टाफ को हटाना, इंसाफ मांगिए, वैसे स्टाफ को हटाना। दूसरी बात की जो डॉक्टर नहीं है नर्स वो नहीं चाहिए, और बाकी दवा यहाँ के जो प्रभारी महोदय है, यहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं जाले के, उनका कहना हुआ है कि उसके खिलाफ लेटर लिख करके आगे नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ बोलता है। आपको विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं, झूठ बोलता है। और अगर हट गया तो न्याय, अगर हट गया तो न्याय मानिएगा? हाँ, मान जाएंगे, ऐसा नहीं मानेंगे। अगर वो हट गई तो आप न्याय मान लीजिए? हाँ, मान लेंगे। डॉक्टर नहीं सब लो 500-500 रुपया ऐसा नहीं है कि कितने कंप्लेंट सुने हैं कि लापरवाही यहाँ बहुत है। सब दवाई बाहर लापरवाही ये बिना पैसे के कोई काम नहीं है। हाँ। ये लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पक्की खबर सच है तो खबर है। एक सच्ची तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सच्ची घटना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक साक्ष्य जो एक बॉक्स में छुपा कर लाया गया है, एक साक्ष्य जो एक बॉक्स में गिरफ्तार कर जब्त करके लाया गया है, ये वो बॉक्स है, ये वो डब्बा है। इसके अंदर एक जानलेवा सुई का निडल है जो छोड़ दिया गया था, जो कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। हमेशा कहते हैं कि पत्रकार टीआरपी कमाने के लिए करता है। ये देखिए, पत्रकार आवाज उठा रहा है, पत्रकार सच दिखा रहा है, पत्रकार सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये वो आवाज है जिसे यहाँ दबा दिया जाता है। 500 और 1000 के नोट के नीचे सच को दबाया जाता है, जिसे आज बिना किसी लोभ लालच के दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब अंत में ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो महिलाएं अपनी बातें बता रही हैं, वो अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो बीतता है इंसान पर, वो बता रही हैं। तो क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्या ये रेफरल अस्पताल का बोर्ड, जो रेफरल अस्पताल के नाम पे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी को मारा जाता है, हर किसी को सताया जाता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ परसेंटेज लोगों को कठिनाइयां होती है, यहाँ ज्यादातर लोगों को दिक्कतें होती है, यहाँ ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। कभी दवाई के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी इलाज के नाम पे, कभी रंगदारी के नाम पे, कभी दलाली के नाम पे, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी जेब गरम करने के नाम पे, कभी दरवाजे के पीछे वाला काम होता है उसके नाम पे, कभी टेबल के नीचे वाले नाम पे, कभी हंसने के नाम पे। ये सारी हकीकत में बताना इसलिए चाहता हूँ, आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ, ताकि आप इन हकीकतों को दुनिया के सामने साझा करें, शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवार वालों को, इन पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ दिलाने में मदद करें। क्योंकि ये सच्चा कैमरा शायद ही कोई कैद कर पाएगा। और ये सच का कैमरा जब चलता है तो अक्सर लोगों को कड़वा लगता है, तीखा लगता है, मिर्ची लगता है। और हम चाहते हैं वैसे लोगों को मिर्ची लगे, हम तो चाहते हैं वैसे लोगों को इतना कड़वा लगे कि वो जीते जी मरते हुए अपने आप को शो करे। क्योंकि यहाँ अत्याचार का सीमा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसका कोई लिमिट नहीं, जिसका कोई मैं यूँ कह लूँ कोई सीमा नहीं है। ये बातें सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये दर्द मैं फील कर पा। हम लोग को नहीं, सुनिए मेरी बात। हम लोग से बढ़िया है कोई, हम लोग जितना समझा दिए उतना बात को आप समझ गए। तो गलती मान किया जाएगा, हो गया जाना वो कैसे लेके जाऊंगा अपना हो गई सब बतवा बुझा ना, बात बुझा कर देगी। ऐसा होता है, जान से जाता अलग बात है, लेकिन जान के कर रहा हूँ वो तो पहचानेंगे ना आपको। सर बोल दिए ना इस पे, ढेर तक गेले यार, अब कहूँ लग रहा है एकदम और बच्चे को पूरा खर्च करना चाहिए। अभी भी वो भी सब बोलना जो करना करो। ऑफिस में बैठ जाए, बोले कौन क्या कर लेगा, कर तो ऐसा नहीं तो तुम्हारा ऑफिस
जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की खबर सच है तो खबर है। इस वक्त मैं रेफरल अस्पताल में हूं और जाले चिकित्सा पदाधिकारी से हमारी बात होगी। एक कंप्लेन, एक महिला जो कि आपको इधर दिखाई दे रही है, इनके नवजात शिशु का था, जन्मजात शिशु जो कि एक बच्चा यहाँ रेफरल अस्पताल में जन्म लेता है और जन्म के दिन जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंजेक्शन बच्चे के जांग में ही उसका निकल जो होता है वो टूट जाता है और नहीं बताने के कारण ये चीज़ इन लोगों को पता नहीं चल पाता है और बच्चे को जब दर्द होता है, बच्चा जब चिल्लाता है, बच्चे को जब परेशानी होती है, फिर ये लोग जब किसी प्राइवेट संस्था, किसी प्राइवेट जगह दरभंगा जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि इसके अंदर सुई टूटा हुआ है, इसको चीर कर निकाला जाएगा या फिर जो दवा दे रहे हैं उससे निकल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ये बातें होती हैं और वही कुछ हुआ। कल इसका सुई निकला है। अब रेफरल अस्पताल के जो रेफरल अस्पताल की जो नर्स थी, जो यहाँ की सिस्टर थी जिन्होंने सुई दिया था, वो ये बात हाइड कर ली थी, छुपा ली थी। ना बता पाने के कारण रेफरल अस्पताल को ये चीज़ जानकारी नहीं मिल पाया था। अब कारण ये है कि इतने दिनों तक वो बच्चा कष्ट में रहा, तकलीफ में रहा और आज यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से इनकी बात हुई है। चिकित्सा पदाधिकारी को जो कंप्लेन किया गया है क्या वो सही है, ये बातें इनसे जानना चाहेंगे। और सर, जो इसका कंप्लेन रहा वो यहाँ सही पाया गया? यहाँ इनके द्वारा अभी बताया गया है, ये बात सच है कि यही सुई दिया गया था और वो जैसा कि कह रही हैं कि उसका निडिल उसके जांग, बच्चे के जांग में ही छूट गया, जहाँ एब्सेस बन गया और वो एब्सेस के साथ वो बाहर निकला है। तो हम चिन्हित करेंगे कि कौन सी एएनएम के द्वारा ये दिया गया था, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। सर, आपने बातें की हैं, आपने जानकारी लिया है, वो इंजेक्शन जो है यही का दिया हुआ था और यहाँ नहीं यही का दिया हुआ था। ये तो स्पष्ट, चूँकि बच्चा यही जन्म लिया था तो यही पर सुई दिया गया होगा। ये तो जो इंजेक्शन दी थी उन पर कार्रवाई होगा? हाँ, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है जी। और उच्चाधिकारी को इसके संबंध में लिखा जाएगा। फिर जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो हमारे साथ जाले चिकित्सा पदाधिकारी से बात हमारी हो रही थी। उन्होंने सीधा कह दिया है कि जिनके द्वारा ये गलती हुई है उनके खिलाफ अभी एक लेटर तैयार करके अपन चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा को दिया जाएगा और फिर आदेश अनुसार उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जय हिंद।